सो नॉर्मल लॉस के बारे में मैंने आपको क्या बताया? नॉर्मल लॉस के बारे में मैंने आपको बताया दिस लॉस इज अनकंट्रोलेबल, हाँ या ना? द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स लॉस्ट, यानी जो नॉर्मल लॉस हुआ उसकी जो यूनिट्स थी उसकी कॉस्ट को हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको हम चार्ज कर देंगे बाकी बचे हुए रिमेनिंग यूनिट्स पे। यानी कि जो कॉस्ट पर यूनिट होगा इट विल बी मॉडिफाइड। जैसे 50 रुपए पर यूनिट पहले था, तो अब वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप टोटल कॉस्ट को रिमेनिंग यूनिट्स के ऊपर चार्ज कर दोगे और नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को आप इग्नोर कर दोगे। इतनी बात क्लियर है बेटा? यस सर। याद रखना, आपसे इसमें आते हैं, एबनॉर्मल लॉस में आते हैं। यहां पे क्या होगा? इट इज व्हाट? क्या? कंट्रोलेबल, कंट्रोल किया जा सकता था। एंड किया नहीं सर। किया नहीं, बिल्कुल सही बात है, लापरवाही करी है तभी ये लॉस हुआ। सो इट इज ट्रीटेड सेपरेटली, इट इज ट्रीटेड सेपरेटली, हाँ या ना? मतलब इसको अलग से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, यानी इसको हम ऐसे इग्नोर नहीं करते, इसका पूरा प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। इज दैट ओके? यस सर। ये लॉस ऑफ गुड्स का एक बार थ्योरी, इसका स्क्रीनशॉट आप ग्रुप पे भेज दो, मतलब ये भी आपके नोट्स में रहेगा, ये नोट्स मेंटेन करना प्रॉपर। सर ग्रुप में ऐड कर लेना, मैं भी। ये बेटा एक काम करना ना, निधि मैडम या खुशी मैडम से बोलना, ठीक है? ग्रुप का कंट्रोल, मैं तो बस वहां पे एक, जैसे तुम कार्य करता हो ना ग्रुप के, वैसे मैं भी एक कार्य करता ही हूँ। आई एम जस्ट अ मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है? हमारा और तुम्हारा दोनों का एक ही लेवल है ग्रुप में। ये इतना आपको समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। यस सर। चलिए, गॉड ब्लेस यू। नाउ आई एम स्टार्टिंग प्रॉब्लम नंबर 3। नाउ यू आर एबल टू गेट द पॉइंट। सो अब आप देखो, अब आपने क्वेश्चन पढ़ा था ना कि भाई हमने भेजा था 1000 टॉयज भेजे थे, उसमें से 1500 पर टॉयज का रेट था। उसके बाद रोजी एंड कंपनी पेड 10,000 फ्रेट एंड 1500 एज इंश्योरेंस चार्जेस ड्यूरिंग द वॉयज। 100 toys were totally destroyed. 100 toys were totally destroyed by fire, damaged by fire, and had to be thrown overboard, यानी वहीं फेंकना पड़ गया, जल गए, आग लग गई। अब क्या करोगे उसको? अब उसकी लाश ले जाके दफनाओगे थोड़े ना, ये जलाओगे थोड़े, वो तो ऑलरेडी जल गए, अब जलाने की जरूरत क्या है? खैर कोई बात नहीं, वो टॉयज थे उनको फेंकना पड़ गया। साहू took delivery of the remaining toys and paid rupees 14,400 as custom duty। ठीक है? मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये कौन सी बेवकूफी है भाई। कलकत्ता से लेके श्रीनगर तक गया है, ये क्वेश्चन मतलब बता रहा हूँ, ये मतलब बहुत गलत बात है। कस्टम ड्यूटी लगता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, मतलब अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको पढ़ाया गया होगा बचपन में ही, कहां से कहां तक होता है? दो देश की बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ती है, हाँ या ना? यस सर। अब ये दूसरा देश तो नहीं है यार श्रीनगर। कायदे से अगर मैं चाहूं ना इस क्वेश्चन के लिए आईसीएआई के ऊपर, है ना, डिफॉर्मेशन का सूट फाइल कर दूं, क्योंकि श्रीनगर आता है कहां बेटा? कश्मीर। कश्मीर श्रीनगर, हाँ, मतलब एक टाइम था जब एक स्टेट हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर, अब तो स्टेट नहीं रह गया, है ना? तो उसमें श्रीनगर आता है ना? अब आप समझ रहे होगे कि ये लाइन बोलते ही आप कहां जा रहे हो? आप समझो श्रीनगर यानी कश्मीर को भारत देश से अलग कर रहे हो, ये लाइन बोलते ही। मतलब ये तो वही बात रही ना, बाल की खाल निकालना, बोलते हैं ना, बाल की खाल निकालना। तो अगर ऐसे वाला काम कर दूं ना, तो आईसीआई को कंपेंसेशन तक पेमेंट करना पड़ जाए, ये डिफॉर्मेशन का केस लग जाएगा आईसीआई के ऊपर। सच्ची बता रहा हूं, ये बहुत गलत बात है। ये कस्टम ड्यूटी पे करा रहे हो कलकत्ता से श्रीनगर तक में, अबे तुम ही लोग हो गए फिर तो, ये दूसरा देश बना दिया। खैर कस्टम ड्यूटी का कंसेप्ट अभी आपको नहीं पता चलेगा, आगे मिलेगा जब आप इंटरमीडिएट में पहुंचोगे, छोड़ो। खैर मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, कस्टम ड्यूटी है तो है, अपने को क्या जाता है। 14,400 रुपए का टैक्स भरा है, ऐसे समझो। साहू सेंड अ बैंक ड्राफ्ट टू रॉय एंड, ये कौन आ गया? नो, इट्स रोजी एंड कंपनी।
अब ये रोजी से रॉय बन गया, देखो क्या हो रहा है यार, ये रोजी ही है। घबराओ नहीं बेटा, जब तक मैं हूं तब तक टेंशन फ्री रहो, क्वेश्चन में लाख गलतियां होंगी, कहीं ना कहीं से सुधर जाएंगी। रोजी एंड कंपनी फॉर 50,000 एज एडवांस पेमेंट, कैसे भेजा बेटा, एडवांस पेमेंट भेजा। क्लियर है यहां तक, बताओ। Yes, sir. बाद में क्या किया, लेटर sent an account sales showing that 800 toys had been sold at 220 each. Expenses incurred by Sahu on go down rent and advertisement etc amounted to rupees 2000, यानी 2000 का खर्चा भी किया बाद में, पहले नहीं, बाद में। पहले वाला खर्चा अलग है, पहले वाला खर्चा तो ये है टैक्स वाला, बाद में एक खर्चा 2000 का और किया। और कमीशन कितना मिलेगा बेटा, 5%। अब यहां पे समझना, एक कस्टमर जिसने उधार लिया था couldn't pay the pay for 5 टॉयज। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। एक कस्टमर ने 5 टॉयज का पेमेंट नहीं किया, अब वो कितना नहीं किया वो बात की बात है। अब आपको ये देखना, अभी मैं इसमें बनाना क्या है, देखो ध्यान से। जो इंपॉर्टेंट अकाउंट है, एक तो है कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा जो होगा वो साहू का अकाउंट। ये दो अकाउंट जरूरी है, कंपल्सरी है। बाकी ये जो अकाउंट पूछ रहा है ये आपका ऐसे ही है, कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट पूछ रहा है। ये एक एक दो दो लाइन के अकाउंट है, ज्यादा नहीं। तो ये जो येलो कलर वाला ये कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ऐसे ही समझो फालतू अकाउंट है। जो आपका प्राइमरी अकाउंट जो आपको हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट बनाना ही रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट। क्लियर है इतना कंसेप्ट, बोलो। क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ के आपको समझा दिया, Yes, sir. क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ के समझा दिया, लेकिन एक लाइन आपको मैंने अभी भी नहीं बताया, और जो अब बताने जा रहा हूं क्या, कि नथिंग हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब ये जो लॉस हुआ था ना बेटा, लॉस 100 टॉयज का, 100 टॉयज का लॉस हुआ था, उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ नहीं दिया क्योंकि पॉलिसी में ही गड़बड़ हो गई थी। तो अब आपको ध्यान देना कि ये पूरा पूरा लॉस है, लेकिन आप मुझे बताओ कि ये कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल लॉस है? फटाफट जवाब दो आप सारे बच्चे। Abnormal losses. सर एबनॉर्मल लॉस। वैसे ही समझ में आ जाए बेटा कि नॉर्मल लॉस जो होता है वो आग लगने से नहीं होता है ना। नॉर्मल लॉस आग लगने, बेटा आग लगना कहीं ना कहीं एक्सटर्नल कॉज है, जिसको हम अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते तो अवॉइड कर सकते हैं, हाँ या ना। फिर भी अगर Yes, क्वेश्चन ने sir. बोला होता कि आग लगने के बाद भी ये नॉर्मल लॉस है, तो क्वेश्चन की बात मान लेते, बट क्वेश्चन साइलेंट है और आग लगने से लॉस हुआ है, तो फिर ये नॉर्मल नहीं, कौन सा लॉस होगा? Abnormal. चलिए दोस्तों, सबसे पहला अकाउंट बनाने चलते हैं हम। सबसे पहला ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। सबसे मजेदार क्वेश्चन है ये, मुझे तो अभी तक इस क्वेश्चन में बहुत मजा आया। क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी है, कई कैलकुलेशन भी जबरदस्त है। हाँ, कुछ बातें थी गलत थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें गलतियों से ज्यादा उनकी अच्छाइयों पे ध्यान देना चाहिए। किसके बुक्स में एंट्री करनी है? रोजी एंड कंपनी। ऑब्वियसली ये कंसाइनर है, और पहला अकाउंट क्या बनाएंगे इनके वहां पे हम? फटाफट जवाब दो। असाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, ध्यान देना बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए देखते हैं। एक सेकेंड।
पिछले चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिया आप सबने? बोलो बच्चों। Yes, sir. जो लास्ट क्लास में हमने Yes, sir. चैप्टर्स करे थे वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए आप लोगों ने? Yes, sir. वेरी गुड। बट याद रखना मेहनत में कोई कंजूसी मत करना यार। बाकी पढ़ाई लिखाई तो मैं करा दूंगा, बट ये है कि अगर आप ये कहते हो कि मैं कोई ऐसी घुट्टी रखा हूं जिस घुट्टी को पीकर आप एकदम से क्लियर कर जाओगे, तो बेटा ऐसा किसी टीचर के पास नहीं है। और अगर कोई टीचर ऐसा कहता है तो समझ लो क्यों मजे ले रहा है तुमसे। तो ऐसी घुट्टी वाली चीज नहीं होती हमारे पास, ठीक है ना? सो ट्राई टू रिमेम्बर द थिंग्स कि आपको पढ़ना है और पढ़ना है। याद रखना, बस इतना ही काम तो बोल रहा हूं यार, पढ़ो। छोटा सा काम बोलता हूँ पढ़ने का, और कुछ तो बोलता भी नहीं हूं मैं। वैसे मैं ज्यादा होमवर्क भी नहीं देता हूं, है ना? अब नहीं Yes, बोलेंगे sir. सब, इतने बदमाश है सब कि जहां जब भी पूछते, जब होमवर्क की बारी आती है सब शांत हो जाते, सारे बैच में ऐसे ही बदमाश हैं। जब मैं बोलता हूँ होमवर्क कम देता हूँ, एकदम सन्नाटा। सर कहाँ? बदनाम कर दिया मुझे। चलो बेटा, बढ़िया फॉर्मेट बना रहा हूं। आइए जरा देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके साथ। सबसे पहला काम आप बताओ, रोजी ने किया क्या? कोलकाता की रोजी ने साहू ऑफ श्रीनगर को क्या किया था? 1000 टॉयज भेजे थे, और एक टॉय का रेट क्या था बेटा? 150. कॉस्ट ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने का हो गया आप बताओ मुझे? 1,50,000. और बेटा 1,50,000. आपने लास्ट क्लास ली थी, आपको मैंने बताया था जब भी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आएगा तो वो क्या मानोगे आप? एक्सपेंस यानी कॉस्ट मानोगे। और वो कहां जाएगा? मैंने क्या बोला था? सारे एक्सपेंसेस को कहां लिखेंगे? एक्सपेंसेस लॉसेस को कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में। इनकम और गेन्स को कहां लिखोगे? कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। डिफरेंस क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट या लॉस। तो सबसे पहले तो मैं यहां लिखता हूं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हाँ या ना जवाब दो। और आपने Yes, sir. बताया कितने का अमाउंट आया था बेटा? 1,50,000. यानी बिजनेस में 1.5 लाख के गुड्स लगा दिए गए कंसाइनमेंट बिजनेस में। बात खत्म। इतना क्लियर है? हाँ या ना जवाब दो। एक्सपेंस मानना, Yes, इसको sir. कॉस्ट मानना, और कुछ Yes, मत sir. मानो, ठीक है ना? ये थोड़ा डिफरेंट का है, स्पेशल अकाउंट आता है यहाँ बीच में। अब इसके बाद रोजी ने क्या किया? रोजी ने किया है ये काम, रोजी पेड फ्रेट 10,000 का, 1500 का इंश्योरेंस। सो रोजी ने कितना पेमेंट किया? जवाब दो। 11,500. किसके लिए पेमेंट किया? अरे इसी की बुक्स है, इसी का बिजनेस है, तो यहाँ क्या लिखोगे? टू कैश या बैंक? चलो मैं बैंक लिख देता हूं। क्या पेमेंट किया रोजी ने? एक तो पेमेंट किया फ्रेट का, और दूसरा पेमेंट किया किस चीज का बेटा? फटाफट जवाब दो आप। फ्रेट कितना था बेटा? 10,000. और इंश्योरेंस कितना था? 1,500. इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद क्या हुआ? Yes, sir. इसके बाद होता है एबनॉर्मल लॉस। तो फटाफट चलते हैं, एक वर्किंग नोट बनाएंगे और एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग, वर्किंग नोट में हम क्या निकालेंगे बेटा? अब पहला वर्किंग नोट है ये, एबनॉर्मल लॉस। ध्यान से देखिए, एबनॉर्मल लॉस कितने का एबनॉर्मल लॉस हुआ? ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस के लिए हम इसकी कॉस्ट लेंगे। अब आप बताओ कितने टॉयज लॉस्ट हुए बेटा? 100. 100. 100 टॉयज। और एक का रेट क्या था बेटा? 150 rupees. तो टोटल 150. कितना आ गया? 15,000. और इस पे ऐड कर देंगे किसका खर्चा? भाई रोजी ने Consigner तो का. खर्चा कर दिया था ना, रोजी ने तो एक्सपेंसेस कर दिए थे ना, तो उसका प्रोपोर्शनेट चार्ज यहाँ पे ऐड होगा। रोजी ने टोटल एक्सपेंस कितना किया था? 11,500। हाँ या ना? Yes, sir. कितने यूनिट्स पे? सर इन्होंने एक्सपेंस किया था 1000 यूनिट पे, और आप कितने का वैल्यूएशन कर रहे हो? 150, सॉरी 100 का, नॉट 150। कितने का? 100 का।
देखो बेटा ध्यान से समझो, रोजी ने जो 11,500 रुपए का खर्चा किया था टोटल, वो कितने यूनिट्स के लिए किया था सर? पूरे के लिए किया था, यानी 1000 यूनिट्स के लिए, हाँ या ना? Yes, sir. और आप कितने की Yes, वैल्यू sir. निकाल रहे हो? आप तो केवल और केवल 100 यूनिट्स की वैल्यू निकाल रहे हो ना। तो आप बताओ Yes, sir. प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कितना आएगा बेटा? 1150. अच्छा, कंसाइनी का एक्सपेंस जोड़ेंगे क्या? सर कैसी बातें करते हो, कंसाइनी तक तो पहुंचा ही नहीं है ना। ये लॉस कहां हुआ है? ये लॉस रास्ते में हुआ है। ये रास्ते में लॉस हुआ, ऑन बोर्ड फेंक भी दिया है, ये रास्ते में लॉस हुआ, रोजी तक सॉरी कंसाइनी तक तो पहुंचा ही नहीं है ना। Yes, sir. क्या कंसाइनी ने एक्सपेंस किया इस पे? No, sir. तो इसका No, मतलब sir. उसका एक्सपेंस हम ऐड ही नहीं करेंगे भाई, उसका एक्सपेंस हम ऐड नहीं करेंगे। तो ये टोटल आ गया आपका एबनॉर्मल लॉस। कितना आ गया बेटा टोटल बताओ? 16,150. 16150. अब आप मुझे बताओ, क्या कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला था इस पे? भाई कोई रिकवरी हुई थी क्या? No, sir. नहीं। No, तो sir. ये पूरा अमाउंट आपका क्या हो गया? Normal loss. एबनॉर्मल लॉस। अब इसको यहां से भगाएंगे हम, कहां भगाएंगे? पीएनएल में। यहां से हम भेज देंगे कहां पे? पीएनएल में। तो इधर लिख देंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बेटा, लॉस है इसका मतलब ये नहीं कि हर लॉस हम डेबिट में लिखेंगे। याद रखना ये हमारा कंसाइनमेंट बिजनेस का लॉस है क्या? बताओ मुझे, क्या ये एबनॉर्मल लॉस हमारे कंसाइनमेंट बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं सर, ये हमारा गुड्स लॉस्ट हो गया उसकी वजह से हुआ है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ये जो हमारा लॉस हुआ है ये गुड्स लॉस्ट हो गया उसकी वजह से हुआ है। तो ये कहां जाएगा सर? ये जाएगा पीएनएल में, और ये जाना भी चाहिए पीएनएल में, हाँ या ना? Yes, sir. ये पीएनएल में जाना चाहिए। तो यहां से तो हम भगा रहे हैं, बस ये समझो, इस चीज को हम यहां से भगा रहे हैं, इसको हम यहां क्रेडिट करके, इसका ये मतलब नहीं कि इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहां से हम इसको भगा रहे हैं कहां पे? पीएनएल में। यहां से जब हम लिख के इसको भगा देंगे ना, तो ये पीएनएल के डेबिट में चला जाएगा, यहां से क्रेडिट होकर पीएनएल के डेबिट में चला जाएगा, हाँ या ना? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. यही चीज है, ये Yes, याद sir. रखना, ठीक है ना? तो ये यहां से भगा दिया। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट आपको बोला था ना, अलग से ट्रीट होगा, सेपरेटली ट्रीट होगा। तो नाउ दिस इज द सेपरेट ट्रीटमेंट बेटा, आपको सिखा भी दिया मैंने। तो घबराओ नहीं, अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस अभी बहुत बार आएगा। अब कहता है साहू टू डिलीवरी ऑफ द टॉयज एंड पेड 14,400। एक बात बताओ, ये बिजनेस किसका है, साहू का या रोजी का? रोजी का। और पेमेंट कौन कर रहा है बेटा? ये बोलो, पेमेंट किसने किया? ये साहू ने। साहू। आप बताओ, अगर आपके बिहाफ पे कोई दूसरा पेमेंट करेगा तो वो आपसे पैसे लेगा या नहीं, ये बताओ? लेगा सर वो। यानी वो उसका एक्सपेंस तो है ही नहीं, ये एक्सपेंस तो आपका है ना? बोलो बेटा, जो भी पेमेंट ये हुआ है, ये Yes, sir. एक्सपेंस तो आपका है ना, उसका थोड़े ना ये एक्सपेंस। तो आपको बियर करना पड़ेगा इसकी कॉस्ट को। तो यानी कि ये आपका खर्चा है, भले रोजी ने साहू ने पेमेंट किया या किसी ने पेमेंट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ेंगे। तो आपको यहां लिखना है टू साहू। आपने पेमेंट थोड़ी ना किया, साहू ने पेमेंट किया, वो आपसे पैसे मांगेगा, गला दबा के पैसे निकालेगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने बियर करेगा, वो पैसे आपसे लेगा। तो साहू को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि पेमेंट उसने किया, हमने तो किया नहीं। खर्चा मेरा है, पेमेंट किसी और ने किया, तो मैं उसका नाम लिखूंगा, बस इतना ही लॉजिक है। ध्यान से देखो, खर्चा मेरा है और मैंने पेमेंट किया है। अगर खर्चा मेरा है और मैंने पेमेंट किया तो मैं क्या लिखूंगा? बैंक। अगर मेरा खर्चा और किसी और ने पेमेंट किया तो मैं उसका नाम लिखूंगा। याद रहेगा ये चीज, बेसिक लॉजिक है। मेरा एक्सपेंस मैंने पे किया तो कैश या बैंक, मेरा एक्सपेंस किसी और ने पेमेंट किया तो क्या लिखेंगे? फटाफट जवाब दो। Sir. उसका नाम लिखेंगे। और किस बात का पेमेंट किया था? तो सर इसने कस्टम Yes, ड्यूटी। उसका नाम सर। क्या पेमेंट किया था इसने? कस्टम ड्यूटी। 14,400 की कस्टम ड्यूटी पे करी थी इसने, हाँ या ना? Yes, sir. आगे
घबराओ नहीं, आगे क्या है, आगे कहता है साहू सेंट अ बैंक ड्राफ्ट, 50,000 का एडवांस उसने दिया। तो बेटा ये क्या आपकी इनकम या एक्सपेंस है? नहीं भाई, एडवांस मिलना आपकी इनकम एक्सपेंस नहीं होती है। ये जब हम साहू का अकाउंट बनाएंगे ना तो वहां जाएगा, कंसाइनमेंट में नहीं आएगा। ठीक है ना, कंसाइनमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि ना तो ये इनकम है और ना ही ये एक्सपेंस है। और कंसाइनमेंट में कौन आता है? इनकम और एक्सपेंस से जाते हैं। हाँ या ना जवाब दो। Yes, sir. देखो, Yes, sir. गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एक्सपेंस था, डेबिट में आया, है ना। फ्रेट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस था, डेबिट में आया। एबनॉर्मल लॉस था, वो आपका लॉस था, लेकिन वो आपके कंसाइनमेंट का लॉस नहीं था, पीएनएल में भेजना था उसको, तो इसलिए क्रेडिट करके पीएनएल में भेज दिया। उसके बाद देखो 14,400 का कस्टम ड्यूटी, ये भी आपका एक्सपेंस था, ये डेबिट में आ गया। लेकिन ये 50,000 का एडवांस ना तो इनकम ना तो एक्सपेंस है, ये कहां जाएगा? ये पर्सनल अकाउंट में डील होगा। और उसके बाद बोलता है कि भाई साहब मैंने 800 टॉयज 220 की रेट से बेचे हैं, तो ये सेल है, हाँ या ना? Yes, इनकम sir. है या एक्सपेंस? Income. डेबिट या क्रेडिट? Credit. किधर Credit. जाएगा ये? क्रेडिट साइड में। और क्या लिखेंगे? देखो ये पैसे मेरे को लेने हैं किससे? साहू सेल। से। सेल्स नहीं लिखेंगे बेटा, साहू के पास है पैसा। सेल किसने किया है? साहू ने। तो पैसे किससे लेने हैं? साहू से। साहू से। याद करो, आपने क्या बोला? अगर मैं, मेरा एक्सपेंस आप करते हो तो आपका नाम डेबिट करूंगा, इधर लिखूंगा डेबिट में। अगर मेरी इनकम आप लेते हो तो आपका नाम इधर लिखूंगा, है ना। तो ये आप मुझे दोगे सेल्स का पैसा। सेल्स कितने का सेल्स किया था बताओ फटाफट सर? 800 मल्टीप्लाइड बाय 220, 1,76,000. 1,76,000। मुझे लगता है ये सबको क्लियर होना चाहिए ये चीज। ठीक है बेटा। Yes, sir. सेल मैंने नहीं किया, अगर मैंने किया होता तो मैं कैश या बैंक लिखता, लेकिन साहू ने किया तो साहू का नाम आ जाएगा। उसके बाद कंसाइनी ने यानी साहू ने और भी एक्सपेंसेस किए हैं। तो क्या क्या एक्सपेंसेस किए हैं? गोडाउन रेंट, एडवर्टीजमेंट एटसेट्रा। बेटा ये सब आपके सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लगा देता हूं, पूरा लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे सीधा सेलिंग एक्सपेंस लिख दिया, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, चलिए ध्यान देना अभी आप लोग, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद साहू को कमीशन मिलेगा, ध्यान देना, साहू को ही मिलना है। मेरे लिए तो एक्सपेंस है, तो साहू का ही नाम बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिखा उसी में लिख देता हूं यहाँ पे कमीशन। कितना कमीशन मिलना था बेटा साहू को? फटाफट जवाब दो। 5%. 5%. तो सेल्स का 5% निकालो। 8,800. चलो 8,800, ध्यान से सुनना, 8,800 रुपए का कमीशन मिल गया साहू को, हाँ या ना? मेरी एक्सपेंस है, लेकिन कंसाइनी यानी साहू की तो इनकम है। मेरे लिए एक्सपेंस है, साहू के लिए इनकम है, तो मेरे वहां पे डेबिट में आएगा, साहू के नाम से आएगा, क्योंकि मैं उसे पे नहीं कर रहा हूं, वो सेटल होगा उसके अकाउंट से। ठीक है बेटा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं Yes, होनी sir. चाहिए। आप बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? No, sir. No, sir. सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को आपने देखा दिया, बस एक लॉस और है, एक उधार लिया हुआ कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाया। कितने का? 5 टॉयज का। तो बेटा 5 टॉयज यानी कितने रुपए हो गए सर? बेचा किस रेट से था सर? 220 की रेट से बेचा था। तो 5 में 220 से मल्टीप्लाई करो, आप बताओ कितना अमाउंट आया? 1100. ये क्या है, कौन सा लॉस है? फटाफट जवाब दो। Bad debts. बैड डेट्स के लिए रूल क्या बताया था? अगर डेल क्रेडिट कमीशन लिखा हुआ है तो यहां बिल्कुल नहीं आएगा कंसाइनमेंट में, क्योंकि वो कंसाइनी बियर करेगा। लेकिन अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं लिखा हुआ तो लॉस कौन बियर करेगा ये बताओ? Consigner. कंसाइनर, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या डेल क्रेडिट कमीशन था बेटा? No, sir. अगर डेल No, क्रेडिट sir. कमीशन नहीं है तो ये लॉस कौन बियर करेगा? फटाफट जवाब दो। Consigner. Consigner. कंसाइनर। और कहां पे आएगा? यही आएगा। अब एक बात बताओ, पैसे लेकर अगर भाग गया कोई कस्टमर तो मुझे पैसे किससे लेने थे? कस्टमर से या साहू से? साहू से. तो मुझे पैसे अब कौन साहू. नहीं देगा? कस्टमर नहीं देगा या साहू नहीं देगा? साहू. तो बेटा मेरा लॉस तो है, तो मैं साहू को ही यहाँ पे बैड डेट्स में मानूंगा।
भाई मैं ये मानूंगा, मेरे को किसी कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है केवल अपने कंसाइनी से, यानी ये जो पैसा 1100 रुपए नहीं मिला ना, 1100 रुपए जो नहीं मिला, ये साहू से नहीं मिलेगा, और ये मेरा लॉस है क्योंकि ये बैड डेट्स हो गया। ठीक है बेटा, बैड डेट्स आपका लॉस है, डेबिट में आएगा। आपको पहले ही सिखा दिया, एक ही तो लॉजिक दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कौन से अकाउंट में? कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो ये देखो सारे एक्सपेंसेस लॉसेस सब डेबिट में आ गए, इनकम और गेन्स क्रेडिट में आ गए। ये एबनॉर्मल लॉस यहाँ क्रेडिट क्या कर रहा है? क्योंकि ये पीएनएल में जा रहा है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा। नो सर। No, sir. ध्यान से देखो, कितने यूनिट्स भेजे थे बेटा हमने कंसाइनमेंट पे? सर आपने 1000 यूनिट भेजा था। कितना? 1000। 1000. और उसमें से 100 यूनिट का अबनॉर्मल लॉस हो गया। बचे कितने बेटा? 900. 900 में 800 सेल हो गया। तो अब बताओ कंसाइनमेंट स्टॉक कितने का बचा? 100. 100 का। अब ध्यान देना, कंसाइनमेंट स्टॉक निकालेंगे हम, कंसाइनमेंट स्टॉक निकालेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, कंसाइनमेंट स्टॉक निकालेंगे हम। सबसे पहला काम हमें स्टॉक निकालना है, तो सबसे पहला काम इसकी क्या निकालनी है हमें? कॉस्ट। कितने यूनिट्स थे? 100। और कितना रेट था बेटा? 150। तो कितना आ जाएगा? 15,000. और फिर इसमें भी ऐड करेंगे। याद रखना, ये प्रोसीजर आपको पहले ही सिखा रखा है, दूसरी क्लास में, नहीं पिछली क्लास में समझाया था इसको। इसमें ऐड करेंगे हम कंसाइनर्स एक्सपेंस। बेटा कंसाइनर के एक्सपेंस का प्रोपोर्शनेट चार्ज। तो कंसाइनर का खर्चा कितना था? 11,500। कितने यूनिट पे था? 1,000. और कितने यूनिट की बात आप कर रहे हो? 100. तो कितना आ जाएगा? 1150। सॉरी 11,500 नहीं आएगा, 1150 आएगा। सही बात है। अब हम ऐड करेंगे इसमें क्या बेटा? किसका एक्सपेंस रह जाता है? कंसाइनी का। Consignee. कंसाइनी का कौन सा एक्सपेंस लेते हैं और कौन सा नहीं लेते बताओ? Sir, सर non-recurring नॉन रेकरिंग expenses यानी लेते हैं. नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस लेते हैं, और सेलिंग और रेकरिंग एक्सपेंसेस नहीं लेते। तो कंसाइनी का नॉन रेकरिंग एक्सपेंस दोस्तों केवल यही है, कस्टम ड्यूटी। यही है केवल, कस्टम ड्यूटी जो है यही है। तो आप देखो 14,400 लिखोगे। कितने यूनिट पे ये खर्चा हुआ था ये बताओ? सर 900. ये 900 यूनिट पे। 900 पे क्यों? सर आपने तो 1000 भेजा था। अच्छा 1000 भेजा था, लेकिन 100 का अबनॉर्मल लॉस भी तो हो गया था। हाँ, तो मिला कितना उसको? 900। अब 900 में से उसने 100 बचाया ना, हाँ या ना? भाई देखो, हमने भले 1000 भेजा था, लेकिन सामने वाले को तो 900 यूनिट ही मिला था ना। तो उसने खर्चा कितने पे किया होगा? 900 यूनिट पे किया होगा। तो 15,000 ये था, 1150 ये था। अब इसका भी बता दो कितना आ गया बेटा प्रोपोर्शनेट वैल्यू? 1600। टोटल बता दो। 17,750. नाउ दिस इज योर व्हाट? कंसाइनमेंट स्टॉक। कहां जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक? ऑब्वियसली यहां आएगा, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 17,750। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए आपको यही करना है। क्या चीज? ध्यान से देखो बेटा, आपको जितने खर्चे हैं, जितनी इनकम है, केवल उनको पिक करना है। अभी तक ये सारी बात समझ में आई होगी। और जो बच्चे मोहित और अमन को केवल कुछ पॉइंट्स पे दिक्कत आई होगी बेटा, जो कैलकुलेशन वगैरह से रिगार्डिंग होगा, कुछ कंसेप्चुअल दिक्कत जो आई होगी वही होगी। बाकी मुझे लगता है कि नॉर्मली अकाउंटिंग का प्रोसेस समझ में आया होगा। बस यही कि नॉन रिकरिंग क्या है, ये सब क्या है, ये सब आपको बिल्कुल। देखो प्रॉफिट आ रहा है, इस पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो पीएनएल अकाउंट में भेजेंगे। नेट बैलेंस प्रॉफिट का कितना आ रहा है बेटा? 22,100। यानी 22,100। यस सर। आपको अभी मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सिखा दिया, बोलो। यस सर।
आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सिखा दिया। ध्यान से देख लो बेटा, आपको ज्यादा ऐसा कुछ मेहनत वाला काम नहीं करना। देखो बाकी अकाउंट में क्या है सर, बाकी अकाउंट है ही नहीं ना। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या है, कुछ नहीं है, यहां से उठाया ट्रांसफर कर दिया, हाँ या ना, और इधर ट्रेडिंग अकाउंट में भेज दिया। आपको पहली क्लास में बताया था ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ठीक है। यस सर। कंसाइनमेंट इन्वेंट्री यहां से उठाया तो ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और यहाँ बैलेंस लिख दिया, खत्म बात। ये तो दो अकाउंट ऐसे ही निपट गया। मैंने क्या बोला, ये दोनों फालतू अकाउंट है, हाँ या ना। क्लास ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने बोला था ये दोनों फालतू अकाउंट है, अपने से पूछ रहा है ऐसे ही। देखो दो दो लाइन का अकाउंट है भाई, ये आपको करना है, आपको Yes, ट्रांसफर sir. करने बचपन से आया होगा। अब गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की जगह मैंने आपको पहले ही बता दी ट्रेडिंग अकाउंट होती है, और स्टॉक तो आपका एसेट होता है, तो बैलेंस निकालोगे आप इसका, तो ये कर लेना। साहू का अकाउंट कैसे बनाएंगे सर, साहू का अकाउंट, अरे 1 मिनट का समय दो, साहू का अकाउंट देखो कैसे बनता है। मैं थोड़ा रफली बनाऊंगा क्योंकि ये आपको करना है। और रफली भी सही रहेगा बेटा। आप बताओ, साहू, साहू पर्सनल अकाउंट है, रियल है या नॉमिनल है? पर्सनल पर्सनल अकाउंट है सर। तो जितने, अब यानी जितने पैसे इससे लेने हैं वो मेरा डेटर है, जितने इसको देने हैं वो क्रेडिटर है, बाकी बैलेंस। आप बताओ मुझे इससे लेना कितना है भाई साहब, इसने सेल किया था 1,76,000, ये ट्रांसफर कर दो, क्रॉस ट्रांसफर कर दो यार, 1,76,000, तो इधर आ जाएगा 2 क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट 1,76,000, ये अमाउंट लेना है, हाँ या ना, जवाब देना बेटा। यस सर। 1,76,000 इससे लेना है, ये बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी आपको। एक चीज आपको Yes, sir. पता होना चाहिए, इसने ऑलरेडी आपको एडवांस दे रखा है 50,000 का, तो बाई बैंक हो गया आपका कितने का, 50,000 ये का। तो दे दिया था इसने। और बाकी इसको और कितना देना है, इसको मैं दूंगा, ये वाला पूरा अमाउंट, ये जो इस अकाउंट का पूरा अमाउंट है, ये एज इट इज इसको देना है। तो यहां पे लिख दूंगा बाई क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट। एक एक करके सारी चीजें लिख दूंगा, लेकिन मैं अब एक एक करके सारी चीजें लिखना, नाम नहीं लिखूंगा, नाम आप लिख लेना। कस्टम ड्यूटी का था कितना बेटा, 14,400, और क्या था, 400, 2,000, 2,000, 8,800, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दो, दूसरे क्लास का टाइम हो गया है। 8,800, और क्या था बेटा, 1100। 1100। तो ये सब हो गया, इसके बाद बैलेंस निकाल लो, बात खत्म है बेटा। इसके बाद बैलेंस निकाल लो, बात Yes, खत्म है। sir. बैलेंस निकाल लेना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट, तो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया डन सर। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपको करके आना 2 बार, एक बार नहीं 2 बार करके आना है, ठीक है ना, क्लियर? यस सर। हाँ 2 बार ये क्वेश्चन करना, और एंट्री वाला क्वेश्चन, और जो बच्चे आज पहली क्लास में आए हैं ना इसके, उसको बताया मैंने 2 वीडियोस देखने आपको यूट्यूब